आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम के बीच के अंतर को जानेंगे। यदि आप टैली यूज़ करते हैं तो आपके सामने एक समस्या हमेशा बनी रहती है कि किस लेजर को कौन सा ग्रुप दें। खासकर जो समस्या आती है वो यह है कि किस लेजर को डायरेक्ट इनकम में रखें या किस को इनडायरेक्ट इनकम में रखें, क्योंकि टैली में गलत ग्रुप का चयन करना आपके ट्रेडिंग अकाउंट और P&L में गड़बड़ी कर सकता है, जिसके कारण आपका टैली में आने वाला रिजल्ट भी गलत हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं। डायरेक्ट इनकम को हिंदी भाषा में प्रत्यक्ष आय भी कहा जाता है। डायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम होती है जो हमें व्यवसाय में सीधे माल बिक्री करने के पश्चात होती है, अर्थात बिजनेस में हम जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं फिर सर्विस की सेल कर रहे हैं, जो उससे हमें इनकम रिसीव होगी वो डायरेक्ट इनकम के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे एक स्टेशनरी की दुकान है, उसमें एक पेन की थोक की मूल्य 4 रुपये है तथा उस पेन को हम 5 रुपये में बेच देते हैं, तो हमें जो 1 रुपये का लाभ होगा वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनकम उस इनकम को कहते हैं जो व्यवसाय में माल की बिक्री के बाद प्राप्त होती है। तो इसके बाद जानते हैं कि डायरेक्ट इनकम को P&L अकाउंट में कहाँ लिखा जाता है। सभी तरह के डायरेक्ट इनकम को P&L अकाउंट्स में व्यापार खाते यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो आइए इसके बाद जानते हैं इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। इनडायरेक्ट इनकम को हिंदी भाषा में अप्रत्यक्ष आय भी कहते हैं। इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम को कहा जाता है जो व्यापार में माल खरीदने या बेचने संबंधित नहीं होती हैं। यह ऐसी इनकम होती है जो डेली ना होकर कभी कभी होती है। फॉर एग्जांपल, हमारी एक स्टेशनरी की दुकान है, उसमें एक पेन है, उसकी कीमत 4 रुपये है तथा उस पेन को हम 5 रुपये में बेचते हैं। जो उसमें 1 रुपये का लाभ होगा वो तो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि इसे पैक करके दे दो, तो हम उससे कस्टमर से पैकिंग चार्जेस मांगते हैं। जो पैकिंग चार्जेस जो हमारे कितने भी 1 रुपये 2 रुपये वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट इनकम के। रेंट रिसीव, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, ओल्ड न्यूज़पेपर रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव एक्सेट्रा। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट इनकम को P&L अकाउंट में कहाँ लिखा जाता है। जिस प्रकार सभी तरह के डायरेक्ट इनकम को व्यापार खाते ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, उसी प्रकार से व्यवसाय में जितनी भी तरह की इनडायरेक्ट इनकम होती हैं उन सभी इनडायरेक्ट इनकम को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। शॉर्ट में हम जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं। बिजनेस में जो भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं या फिर सर्विस की सेल कर रहे हैं, जो उससे हमें इनकम रिसीव होगी वो हमारी डायरेक्ट इनकम में होगी। और जो हमें कभी कभी इनकम रिसीव होती है, जैसे हमने बैंक में अपने पैसे जमा कराए, उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। या फिर हमने कोई सामान खरीदा उस पर हमें डिस्काउंट मिला, वो सब इस इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएंगे। तो आइए हम टैली की मदद से जानते हैं कि डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के वाउचर्स टैली में कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अकाउंटिंग इन्फो में, उसके बाद लेजर्स में, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं सेल ऑफ सर्विस। हमने यहाँ पे सर्विस की सेल करी तो हमारे किस में आएगा, वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट इनकम में इसके अंदर डाल देंगे। अगर हम चाहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड हो, उसमें यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे नो रहने देंगे। जो वैल्यू इसमें हमें यस करनी है वो सुविधानुसार यस कर देंगे, जो हमें नो रखनी है उसे हम नो रख देंगे। फिलहाल इसे हम नो करके कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस, आपका कोई भी ओपनिंग बैलेंस हो, यहाँ पे अपने ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक इनडायरेक्ट इनकम का लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर बनाते हैं हम इंटरेस्ट रिसीव का, इंटरेस्ट का बनाते हैं, ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। एंटर करके इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। यदि आपको टैली में आपको जानना है कि लेजर और वाउचर की एंट्री कैसे होती है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया कि टैली में लेजर्स और वाउचर कैसे बनाएं और उन्हें ऑल्टर या फिर शट कैसे किया जाता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।